Good morning, class 9. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to continue with the third chapter of economics, that is poverty as a challenge. In our last class, we have already studied that what do we mean by the poverty, then what do we mean by the rural as well as the urban poverty, and what are the differences as well as the similarities between the poverty that exists in the rural as well as in the urban areas. And we have studied that the poverty is being seen by the social scientists, and what do we mean by the social exclusions and vulnerability. Then in vulnerability we were saying कि the classes that are poor are more vulnerable, or you can say they are more susceptible to the damages which is brought up by the famine, by the natural calamity, or by any other सोर्सेज. सो हम यहाँ पर हमारा कहने का मतलब था कि हमारी सोसाइटी के जो पुअर क्लास है वो क्या है, इट इज़ मोर वल्नरेबल और मोर प्रोन टू दी डैमेजेस जो हमारे यहाँ आते हैं. जैसे सुनामी आई थी तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पुअर ही इफ़ेक्ट हुआ था. लाइकवाइज तो हमने देखा था कि उसके बाद हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय पावर्टी लाइन. पावर्टी लाइन, आई हैव सेड दैट इट वाज एन इमेजिनरी लाइन जो आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन और आपका जो इनकम है वो दिखाता है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्पैरिटी है वो कहाँ पर कितनी एग्जिस्ट करती है और किस तरह से हम किसी को पुअर कह सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट पावर्टी लाइन, देखो पावर्टी लाइन और यू कैन से द पावर्टी, द मेजरमेंट ऑफ पावर्टी, उसके बहुत सारे अलग अलग एस्टिमेशंस हो सकते हैं. देयर कैन बी वेरियस पैरामीटर्स ऑन विच द पावर्टी कैन बी मेजर्ड. अगेन इंडिया की अगर आप बात करो तो हेयर इन इंडिया वी ऑल्सो कैलकुलेट द पावर्टी ऑन द टोटल कंजम्पशन ऑफ द कैलोरी. कैलोरी आपको जो एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम योर फूड टू डू योर daily basis household or the daily basis work, whether it is your household work or the job. So for India, 2400 calories per person per day in rural areas were defined as the amount जो एक above the poverty line जो भी इंसान है, कोई भी एक इंसान है, उसको 24 कैलोरीज जो वो अगर रूरल एरियाज में रह रहा है तो उसको 2400 कैलोरीज चाहिए अपने दिन भर के कामों को करने के लिए. अगेन फ्रॉम वेयर ही विल गोइंग टू गेट दिस कैलोरी, अपने फूड से उसको मिलेगी. एंड इससे पता चलेगा कि कौन कितना फूड कंजम्पशन कर पा रहा है. अब ये फूड कंजम्पशन जिसके पास जितना होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही कर पाएगा. वेरी ऑब्वियस. और फूड हम पैसे से ख़रीदते हैं, सो हम उससे पता लगा सकते हैं कि किस तरह से मनी इज़ रिलेटेड विद आवर कैलोरी कंजम्पशन. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कैलोरी का कंजम्पशन था वो कैसे कैलकुलेट किया गया, आपके फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज़ के लिए. रूरल एरियाज़ में आपको ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, यू हैव टू वॉक अलॉन्ग एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वहाँ पर कहा गया कि एक जनरल एक नॉर्मल इंसान की जो रिक्वायरमेंट है डेली वो है 2400 कैलोरीज. इसमें आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे कि चाइल्ड के लिए कितना है, what is for the elderlies, what is for the old people. तो लेकिन यहाँ पर ऑन एवरेज 2400 कैलोरीज है कि इतना एक रिक्वायरमेंट है. अगर किसी इंसान को इस रिक्वायरमेंट से नीचे कैलोरीज मिल रही हैं, सो इट इज़ वेरी सर्टेन दैट ही इज़ कंज्यूमिंग लेस फूड, एंड बिकॉज ही इज़ कंज्यूमिंग, एंड द रीज़न बिहाइंड कंजम्पशन ऑफ द लेस फूड इज़ द पावर्टी. देन उसके बाद आपके अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज था, जिसको ये कहा गया कि 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है टू डू देयर डेली बेसिस कोर्स एंड दी जॉब. तो यहाँ पर अगर जिस इंसान को 2100 कैलोरीज से कम मिल रहा है कंजम्पशन कैलोरी का, तो इट इज़ वेरी सर्टेन दैट इज ही इज़ हैविंग डेफिशिएंसी एंड ही इज़ रनिंग विद द शॉर्टेज ऑफ फूड. देन आपका फिर उसके बाद आप देखते हो कि ये जो कैलोरी का कंजम्पशन है इसकी जो कैलकुलेशन है ये 2011-12 में ये जो पावर्टी लाइन पे जब इसको कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पर
डिक्लिनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगेन आपका फिर से पावर्टी लाइन पे फिर एक और एस्टिमेट, एक और पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया गया कि एवरेज इंसान जो भी रूरल या अर्बन एरिया में है उसकी कितनी डेली की, या यू कैन से उसकी कितनी पर मंथ की कितना उसका मनी है जिससे वो पावर्टी लाइन के अबव माना जाएगा या बिलो माना जाएगा। सो इट वाज 816 पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर द अर्बन एरियाज। तो आपकी जो देखा गया कि इन दोनों को जब कंबाइन किया गया, आपकी कैलोरीज को भी कंबाइन किया गया और इन दोनों को कंबाइन किया गया, तो पाया गया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं। उनके पास जो 816 पर मंथ की जो मनी है वो रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज के लिए एक इंसान के लिए सफिशिएंट नहीं है। एंड वहाँ पर कुछ और बहुत सारे लोगों में ये पाया गया अर्बन एरियाज में कि जो 1000 की अर्निंग है वो आपकी 2100 कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एंड दस फिर उसके बाद ये जो कैलकुलेशन था, अच्छा ये कैलकुलेशन आपका है, इट इज़ फॉर ओनली दी सिंगल पर्सन। अगेन the calculation for whole family was being done, and in that it was being said that 480 per family should be the expense of a family to be called as the family residing over the poverty line. और यहाँ पर it is being said that it was for the urban for the rural areas, and for the urban areas it was 5000 per month for a family of 4 members की अगर फैमिली है रूरल एरियाज में, सो इट शुड हैव दी इन अर्निंग ऑफ 480 रुपीज़ टू बी कॉल्ड एज अबव द पावर्टी लाइन। एंड अगर उनके पास वही फैमिली, अगर जो फैमिली आपकी अर्बन एरियाज में रह रही है, इट शुड हैव 5000 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़ पर फैमिली टू रिसाइड एज द फैमिली अबव द पावर्टी लाइन। ये सारे के सारे सर्वेज दीज आर बीइंग कैरिड आउट बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NSSO ऑफ इंडिया। और ये जो सर्वेज होते हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन कंपेयरिंग दी अदर कंट्रीज विद आवर कंट्री, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ द वेरियस यू कैन से दी schemes for the poor. Then next comes the poverty estimates. Again, poverty estimates, what does it mean? Poverty estimate, as you can see in this table, this particular table, आप देख रहे हो कि जो पावर्टी है, पावर्टी रेशियो दिया हुआ है फॉर द ईयर 1990 394 फॉर द रूरल एंड द urban area. For the rural it is 507 and for urban it is 32. Total is the 45. Again आप देखो 2011-12 में ये डिक्लाइन कर गई है, पावर्टी डिक्लाइन की है। रूरल एरियाज इट इज़ 26, अर्बन इज़ 14 एंड टोटल दैट इज़ रूरल अर्बन मिला करके जो हमारी इंडिया का ऑन टोटल है दैट इज़ 22% लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं इन ईयर 2011 एंड 12। देन आप देखो कि नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस कितने हैं, आप देख सकते हो फ्रॉम 1993-94 से डिक्लाइन हुआ है। 1993-94 में आपका टोटल कंबाइंड देखो तो 404 एंड फॉर रूरल इट इज़ 329 एंड फॉर अर्बन इट इज़ 75। एंड इन द मीनवाइल आप जैसे 1993 से 94 से आगे बढ़ोगे टू 2011 एंड 12, you will going to see that there was a decline in the poverty. People in millions for the rural areas is 217, for the urban it is 53 and for combined it is 270. यानी कि हमारी जो पावर्टी है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अच्छा ये जो पावर्टी हाफ हुई है इसमें अगेन आपका एक सिनेरियो आता है कि ये पावर्टी किन के लिए हाफ हुई है। सो इसके अंदर अगेन आप वल्नरेबल ग्रुप्स को पढ़ते हो। वल्नरेबल ग्रुप्स मैंने जैसे बताया कि वो ग्रुप्स हैं जिसमें पावर्टी जिनकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप देखो ये वाला जो है आपका 3.1 का जो ग्राफ है, इट शोज़ दैट फ्रॉम 40% जो है वो आपकी अबव 43% आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और जो वो
ये जो लिया गया है अगेन, ये 1993 से 1994 से 2011 का काउंट लिया गया है। देखो सारे के सारे हेड्स में, चाहे आपका शेड्यूल कास्ट हो, एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो हो, कैजुअल लेबर हो, या आपका कैजुअल लेबर नॉन फार्म हो, अर्बन हो, दे ऑल आर दिस, यू कैन से आपकी जो पावर्टी है वो डिक्लाइन कर रही है वल्नरेबल ग्रुप्स में भी, लेकिन इट इज़ नॉट डिक्लाइनिंग मच इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगेन आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके डिक्लाइन करना करने के देर आर मैनी रीजंस, कि वो आपकी जो शहर है उससे दूर हैं, देन देर आर लेस अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू फेच दी एम्प्लॉयमेंट एंड टू रीच आउट द city and all that stuff. So these are the differences in the poverty ratios in India. Then again, if you're going to see that this difference, आपको दिखेगा कि जो आपकी इंटरस्टेट disparities भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है. What does it mean? It simply means the difference between the poverty of different states in your country. We are going to discuss this topic in our next class. Till then, take care. Have a great day ahead.